बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में अपने तमाम दोस्तों को वेलकम करती हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक इस तरह की वाइटनिंग क्रीम बोल सकते हैं या इसको वाइटनिंग फेस पैक आप बोल सकते हैं। एक इस तरह का फेस पैक जिसकी रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आई है, यानी कि ऐसा फेस पैक कि अगर आपको किसी फंक्शन को अटेंड करना है या एमरजेंसी शादी पे जाना है तो आप इसको एमरजेंसी क्रीम भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्रीम जो है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर और पिंक बना देगी। तो आइए बताती हूँ आपको क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं अपनी स्किन को फेयर करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी डेली जो वीडियो है उनको मिस ना कर पाएँ। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन में देखते हैं। जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास है ये मेरे पास तिब्बत क्रीम है, लेकिन साथ ही मैं अपने दोस्तों को भी बताती चलूँ कि अगर आपके पास तिब्बत क्रीम अवेल नहीं है तो आप इसकी जगह फेयर एंड लवली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी 1 अदद बाउल और इस बाउल के अंदर जो है मुझे 1 चम्मच जो इसका ऐड करना है तिब्बत क्रीम का। ये आपने जितनी आपने लगानी है यूज़ करनी है। अगर आप नेक पे यूज़ करना चाहती हैं तो क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकती हैं। फ्रेंड्स, तिब्बत क्रीम की एक अपनी ही हैसियत है और ये साल से इस्तेमाल की जा रही है और एक ज़बरदस्त सी क्रीम है। इसका कोई आज तक इसका कोई भी साबित नहीं कर सकता कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो हाफ़ लेमन जूस है वो ऐड करना है, यानी इतना 1 टीस्पून आपके पास आ जाए। और लेमन जूस जो है इसके अंदर नेचुरल ब्लीचिंग जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्लीच करता है, यानी कि साफ़ कर देता है। और अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप लेमन का इस्तेमाल वैसे भी डेली वाइज में करें, इसका जूस वैसे ही अप्लाई करें या दूध के अंदर दही के अंदर भी अपनी स्किन के ऊपर लगाएं तो आपकी स्किन को 4 चांद लग जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मुझे यूज़ करना है वो है जी मेरे पास ये चावल का आटा है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर जो है चावल का आटा यानी कि फ्लोर राइस जो है वो मैंने ऐड किए हैं। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा रोज़ वाटर ताकि ये मेरे पास जो है एक उसकी लुक में आ जाए, पैक की लुक में आ जाए। ये एज अ वाइट क्रीम, एज अ स्क्रबर, एज अ वाइटनिंग फेस पैक बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। और सबसे बढ़ के ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपकी स्किन को ब्लीच करेगा, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा और कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करेगा। ये देखिए, ये एक प्यारा सा जो फेस पैक है बन के मेरे पास रेडी हो चुका है। इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बल्कि एमरजेंसी के लिए तो आप इसको यूज़ करेंगे ही, लेकिन अगर आप इसको डेली वाइज यूज़ करती हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करती हैं तो आपको एमरजेंसी की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपकी स्किन इतनी प्यारी हो चुकी होगी कि आप आराम से बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से तैयार होकर कोई भी पार्टी या फंक्शन अटेंड कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो कलर है इस फेस पैक के साथ पहले ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका होगा। उम्मीद करूँगी दोस्तों को आज का फेस पैक अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये एमरजेंसी वाइटनिंग क्रीम या फेस पैक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।